कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना लो कि बिना प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के आप कोई भी एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर सकते। कि मंथली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट किया जाता है। यार आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि कई स्टूडेंट को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने को और कई स्टूडेंट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। सोचने वाली बात है ना। तो यार यही सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी चल रहा था जब मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने का सोचा था। तो फिर मैं अपना इंजीनियरिंग वाला बुद्धि लगाया और थोड़ा रिसर्च किया। चैट जीपीटी से पूछा, परप्लेक्सिटी से पूछा, काफ़ी टॉपर्स का वीडियोस देखा जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किए, वो क्या टेक्निक अपनाएं उनका वीडियोज़ देखा। जो 5-5, 6-6 साल लगा के एग्जाम क्रैक किए वो क्या गलती की अपने प्रिपरेशन के दौरान, उनका वीडियो देखा। तो फिर मुझे समझ आया कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो यार इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। जो स्टूडेंट 5-5, 6-6 साल एग्जाम क्रैक करने को लगा देते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि सिलेबस कब कंप्लीट करना होता है, टेस्ट कब देना होता है, PYQs कब लगाना होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है। और जो स्टूडेंट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं उन्हें पता होता है कि एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है। उन्हें पता होता है कि सिलेबस कब कंप्लीट करना है, टेस्ट कब देना है, PYQs कब सॉल्व करना है, इस एक वीक में कितने टेस्ट देने हैं, एक मंथ में कितने टेस्ट देने, उन्हें पता होता है। तो यार अगर आप भी एक गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप उस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हो, तो यार एक बात आप जान लो कि बिना प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के आप कोई भी एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाओगे। तो यार अगर आपको पता नहीं है कि एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना सिखाऊंगा। तो यार मेरा नाम विनय है और मैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी जॉब कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने अपना कैरियर इंजीनियरिंग फील्ड से स्विच किया है गवर्नमेंट फील्ड में और एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। तो यार जब मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने का सोचा था तो उससे पहले मैं अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाया था और अभी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपना स्ट्रैटेजी मंथली और वीकली बेसिस पे बनाता हूँ और हर वीक के बेसिस पे बनाता हूँ और हर वीक कंप्लीट करता हूँ। जैसे लाइक ये मेरे कुछ वीक के टारगेट हैं। ये वीक 2 का टारगेट है, वीक 3 का टारगेट है, वीक 4 का टारगेट है एंड इसी तरह से मैं टारगेट सेट करता हूँ एंड उस टारगेट को अचीव करता हूँ, हर वीक अचीव करता हूँ। पहले तो मंथली बेसिस पे अपना टारगेट सेट करता हूँ कि इस मंथ मुझे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग मैं वीकली बेसिस पे सभी को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरा 5th वीक का टारगेट रहा जो अभी मेरा चल रहा है फ़िलहाल। तो यार मैंने तो अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना रखा है कि इस मंथ मुझे क्या कंप्लीट करना है, टेस्ट कब देना है, सिलेबस कब कंप्लीट करना है, वीकली टेस्ट कब देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट कब देना है। मैंने अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना रखा है। तो यार अगर आपको भी एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने सीखना है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे बनाया जाता है, कि मंथली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट किया जाता है, वीकली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट किया जाता है, टेस्ट कब देना है, मॉक टेस्ट कब देना है, PYQs कब लगाना है, सिलेबस कब कंप्लीट करना है। ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है। तो यार ये मेरा वीकली टारगेट है जो मैं सेट करता हूँ। पहले तो मैं मंथली बेसिस पे एक टारगेट सेट करता हूँ और उस मंथली बेसिस के टारगेट को मैं वीकली में डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरा कुछ ये वीक 5 का टारगेट है। मैं वीक स्टार्ट होने से पहले अपना एक टारगेट सेट करता हूँ और उसको उसी के बेसिस पे पढ़ाई करता हूँ हर वीक। ये मेरा कुछ। तो इसी तरह मैं आपको भी एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना सिखाऊंगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है, मंथली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट किया जाता है, वीकली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको एक 1 मंथ का टारगेट भी सेट करके बताऊंगा और वीकली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट किया जाता है वो भी बताऊंगा, एक एग्जांपल बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है। तो यार हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी फॉर क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। चाहे आप एसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवेज़ का तैयारी कर रहे हो या फिर बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको ये स्ट्रैटेजी हर जगह काम आएगा। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है। तो यार जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। तो यार सबसे पहला जो स्टेप हमारा होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर हमें एग्जाम पैटर्न ही पता नहीं है, सिलेबस ही पता नहीं है तो हम प्रिपरेशन क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आप अंडरस्टैंड करो सिलेबस को एंड एग्जाम पैटर्न को। तो यार मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एसएससी सीजीएल का। तो एसएससी सीजीएल में 2 फेज़ में एग्जाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी आपको मेंस देने को मिलेगा। तो ये दोनों का सिलेबस है वो सेम होता है, बस क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। लाइक
प्री में भी मैथ से क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस जीके से पूछा जाता है। और सेम मेंस में भी मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है और जीएस जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस डिफरेंस क्या होता है मेंस में कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहते हैं और मेंस में टाइपिंग वगैरह भी रहता है, तो थोड़ा ये डिफरेंस है। बाकी इसका ये पैटर्न होता है। अभी आपको क्या करना है कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का पैटर्न समझो कि कितने फेज़ में एग्जाम हो रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, अभी मैथ के अंदर कितना कैटेगरी बांटा गया है। अभी जैसे कि सीजीएल में है कि अर्थमेटिक है एंड एडवांस मैथ है। रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वो समझो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले सिलेबस समझो और एग्जाम पैटर्न समझो। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो या फिर बैंकिंग का कर रहे हो, तो उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझो। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है। अगर ये पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लिए, आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, तो यार हमारा दूसरा स्टेप ये है कि फिक्स द टाइम। और फिक्स द टाइम कहने का मतलब है कि आप कोई भी एग्जाम को कितना टाइम देना चाहते हो। लाइक अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, आपने सेलेक्ट किया यहाँ एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे सेलेक्ट किए, तो आप उस एग्जाम को कितना टाइम में क्रैक करना चाहते हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मुझे 1 साल में क्रैक करना है, तो मैं एक साल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप 2 साल लगा सकते हो, तो मैं 1 साल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब इस 1 साल को मैं फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने में और 6 मंथ मुझे प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यूज करना है एंड रिवीजन करना है। फर्स्ट 6 मंथ में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और वीकली वाइज टेस्ट देना है। तो सबसे पहले मैंने एक टाइम फिक्स किया कि मुझे 1 साल का टाइम देना है इस एग्जाम को। अब इस 1 साल को मैं फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट करना और इसमें वीकली वाइज टेस्ट लगाना है, और दूसरा 6 मंथ जो है जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा 6 मंथ में मैं प्रैक्टिस करूँगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा, पीवाईक्यूज करूँगा एंड रिवीजन करूँगा। तो आप अगर 2 साल देना चाहते हो तो आप 2 साल के अकॉर्डिंग अपना डिवाइड कर लेना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 साल टाइम दो, अगर आपके पास 1 साल टाइम है तो आप 1 साल टाइम दो। और जब आपने एक बार टाइम फिक्स कर लिया तो अपने अकॉर्डिंग इसे डिवाइड करो। उसके बाद जब थर्ड स्टेप आ जाता है सेलेक्ट द रिसोर्स। अब सेलेक्ट द रिसोर्स कहने का मतलब ये है, आपने अगर जब टाइम एक फिक्स कर दिया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 6 मंथ में, तो पहला आप डिसाइड करो कि आप पेड बैच लेके पढ़ना चाहते हो या फिर यूट्यूब से फ्री पढ़ना चाहते हो। यहाँ हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, एक आप पेड बैच लेके पढ़ सकते हो या फिर एक यूट्यूब से पढ़ सकते हो फ्री में। तो सबसे पहले कि आप एक टीचर फिक्स करो। अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब का चैनल एक फिक्स कर लो, ये मैथ के लिए एक टीचर सेलेक्ट कर लो, रीजनिंग के लिए सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश के लिए कर लो या जीएस जीके के लिए कर लो। अगर आप पेड बैच लेके पढ़ रहे हो तो आप उसमें टीचर सेलेक्ट करो, और बस आपको टीचर चेंज नहीं करना है। आप एक टीचर जो भी सेलेक्ट किए उसी से पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फोर्थ स्टेप हमारा ये है कि कौन दी वीडियो लेक्चर। अब कौन दी वीडियो लेक्चर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने पेड बैच लिया है, मैथ के लिए पेड बैच लिया है, रीजनिंग के लिए लिया है, जीएस जीके के लिए लिया है या फिर इंग्लिश के लिए लिया है, या फिर यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, तो वीडियो लेक्चर को काउंट करो। लाइक अगर मैथ का अगर आदित्य रंजन सर का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर इनका बैच लिया हो, आदित्य रंजन सर या फिर राकेश यादव सर या फिर गगन प्रताप सर का किसी का भी बैच लिया हो, तो उसका लेक्चर काउंट करो कि परसेंटेज चैप्टर में कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कितना लेक्चर है, टोटल सभी सब्जेक्ट्स और सभी चैप्टर वाइज आप वीडियो काउंट करो कि टोटल वीडियो कितना है। सिलेबस कंप्लीट होने मैथ का सिलेबस कंप्लीट होने में कितना वीडियोस लग रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 250 वीडियोस लेक्चर में मेरा टोटल मैथ कंप्लीट हो रहा है। रीजनिंग का एग्जांपल लिया हूँ कि 150 वीडियोज़ में मेरा पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो इंग्लिश में मैं 150 लेक्चर लेके चल रहा हूँ एग्जांपल कि 150 वीडियो लेक्चर में आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। फिर जीएस जीके में मैं 300 वीडियो लेक्चर लेके चल रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके कितने लेक्चर्स हैं, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे लेक्चर काउंट कर लेना कि टोटल कितने लेक्चर हैं। अगर आपको एक बार लेक्चर पता चल गया कि टोटल कितना लेक्चर्स है, तो फिर 5th स्टेप हमारा आ जाता है डिवाइड द लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर टाइम। अभी डिवाइड द लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर टाइम का मतलब ये है कि आपका मैथ में टोटल कितना लेक्चर था। मैथ में 250 लेक्चर था। अभी सिलेबस आपको 6 महीने में कंप्लीट करना है। अभी 250 से आप 6 से डिवाइड कर दो, मेरा मंथली बेसिस पे 41.6 यानी समथिंग 42 लेक्चर आ रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। अभी 42 लेक्चर मुझे 1 महीने में कंप्लीट करना है, तब मेरा 6 महीने में मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट। अब इसी तरह रीजनिंग में 150 लेक्चर मैंने मान के चला था, तो 150 से डिवाइड किया मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो 25 लेक्चर मुझे पर मंथ देखना है। सेम इसी तरह इंग्लिश का भी 25 लेक्चर पर मंथ देखना है, और जीएस जीके में मुझे 50 लेक्चर पर मंथ देखना है। तो अब जब ये आपको पता चल गया कि मुझे 1 मंथ में कितना लेक्चर देखना है, अभी मुझे पता चल गया कि मुझे मैथ में कोई भी हाल में 41 to 42 लेक्चर कोई भी हाल में मुझे देखना है 1 मंथ में। रीजनिंग में मुझे इतना देखना है 25 लेक्चर, इंग्लिश में मुझे 25 लेक्चर देखना है, जीएस जीके में मुझे 50 लेक्चर देखना है 1 मंथ में। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं मंथली बेसिस पे अपना टारगेट सेट करूँगा। मुझे 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुझे 42 लेक्चर तो पर मंथ देखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे 25 लेक्चर इंग्लिश रीजनिंग का देखना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे मैं मंथली टारगेट सेट करूँगा कि इस मंथ में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं उस मंथ वाले टारगेट को वीकली वाइज डिवाइड कर दूँगा। तो मैं आपको एक मंथ का टारगेट सेट करके बताता हूँ कि एक्चुअल में टारगेट सेट किया कैसे जाता है। तो चलते हैं। तो यार 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर मैथ। अभी 1 मंथ का मैं स्ट्रैटेजी बना देता हूँ आपका मैथ का। तो मैथ में अगर मेरे पास 250 लेक्चर थे टोटल, उसे 6 महीने में मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे 41 to 42 लेक्चर पर मंथ देखना पड़ेगा, राइट। अभी मैंने टोटल 30 डे का लिया है। अब 30 दिन में मुझे 42 लेक्चर देखना है या फिर 41 लेक्चर देखना है। तो यार अगर इस 42 लेक्चर को मुझे 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, तो कुछ इस प्रकार से मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया है
मैंने मंडे को मुझे लाइक लेक्चर 1 देखना है, तो ट्यूसडे को लेक्चर 2 लेक्चर 3 देखना है, वेडनेसडे को लेक्चर 4 देखना है, थर्सडे को लेक्चर 5 लेक्चर 6 देखना है, फ्राइडे को लेक्चर 7 देखना है, सैटरडे को लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 देखना है, संडे को लेक्चर 10 देखना है। मतलब हर ट्यूसडे को मुझे 2-2 लेक्चर देखने हैं, हर थर्सडे को मुझे 2-2 लेक्चर देखना है एंड हर सैटरडे को मुझे 2-2 लेक्चर देखना है। तो इस बेसिस पे मुझे लेक्चर्स देखना है। और हाँ, एक बात और कि हर संडे को मुझे एक टेस्ट लगाना है, चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़े हो, एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो। अगर आप परसेंटेज स्टार्ट किए हो परसेंटेज से, तो हर वीक तो अगर आप परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किए हो तो परसेंटेज का टेस्ट लगाओ, चाहे कितना ही क्यों ना पढ़े हो। और टेस्ट लगाने से काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितने सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो यार कुछ इस प्रकार से मेरा इस मंथ का मैथ का 1 मंथ का टारगेट है। अभी इस 1 मंथ के टारगेट को मैं डिवाइड करूँगा वीकली वाइज, लाइक वीक 1 में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। तो वीक 1 में मेरा यही हो गया। अभी 1 मंथ का स्ट्रैटेजी को मैं डिवाइड कर दूंगा फर्दर वीक के हिसाब से कि इस वीक में फर्स्ट वीक में मुझे क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या क्या कंप्लीट करना है एंड फोर्थ वीक में क्या क्या कंप्लीट करना है। तो जैसे कि फर्स्ट वीक के मंडे में मुझे क्या करना था कि लेक्चर 1 देखना था, मैथ का लेक्चर 1 देखना था एंड सेकंड ट्यूसडे को मुझे 2 लेक्चर देखना था, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 देखना था एंड अगर वेडनेसडे को मुझे लेक्चर 4 देखना था, थर्सडे को मुझे 2 लेक्चर देखना था, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6, फ्राइडे को मुझे लेक्चर 7 देखना था, सैटरडे को मुझे लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 देखना था एंड संडे को लेक्चर 10 देख के मुझे टेस्ट भी लगाना है। तो इसी प्रकार मैं हर वीक का टारगेट सेट कर लेता हूँ। तो यार मैंने 1 मंथ वाले मैथ के टारगेट को 4 वीक में डिवाइड कर दिया है। अभी इस वीक के हिसाब से मुझे पढ़ाई करना है। ये मेरा 1 मंथ का मैथ का टारगेट रहा। इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश का बनाना चाहते हो तो इसी प्रकार आप इंग्लिश का बना सकते हो, रीजनिंग का बना सकते हो, जीएस जीके का बना सकते हो। तो इसी प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो लेक्चर को मंथली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बना के बताता हूँ कि जैसे मैं बनाता हूँ अपने लिए स्ट्रैटेजी पर वीक के हिसाब से कि वीक जैसे लाइक वीक 1 का टारगेट है एसएससी सीजीएल क्रैक करने का, तो वीक 1 में मुझे क्या क्या करना है। तो इसके बेसिस पे मैंने अभी बनाया था कि ये मैथ में मुझे फर्स्ट वीक में क्या क्या कंप्लीट करना है। तो यही मैं ये जो बनाया है यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैथ के लिए मैं लिख दूंगा और इसी तरह अगर आप रीजनिंग का बना लेना, अपना रीजनिंग का बना लेना, इंग्लिश का बना लेना, जीएस जीके का बना लेना और इसी प्रकार वीक में डिवाइड कर लेना 1 मंथ का टारगेट सेट करके। तो इस में मुझे इस वीक में क्या क्या करना है, फर्स्ट वीक में मुझे अपना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे कुछ करके देखना है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे आप लिख लूँगा। तो मुझे मैथ में क्या करना है कि लेक्चर 1 मुझे डे 1 में देखना है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, 7, 8, 9, लेक्चर 10। तो ये मुझे मैथ में करना है। तो इसी प्रकार रीजनिंग में जो फर्स्ट वीक में मुझे करना है वो यहाँ लिख लूँगा और इंग्लिश में जो करना है और जीएस जीके में जो करना है मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो यार ये रहा 1 वीक का टारगेट। कुछ इस प्रकार से मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ। तो रीजनिंग में मुझे क्या क्या करना है, जैसे कि मैथ में मुझे परसेंटेज का लेक्चर 1 देखना था मंडे को, फिर परसेंटेज का मुझे फॉलो करना था। इसी तरह मैं अगर डाइस का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो डाइस के लेक्चर्स देखूंगा, टेस्ट दूंगा हर वीक में। यार इंग्लिश में वोकैब आप रेगुलर करना, वोकैब के साथ आप इंग्लिश का लेक्चर देखना, इंग्लिश ग्रामर का। तो कुछ इस प्रकार से जीएस जीके में अगर पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो तो इस प्रकार से आप लेक्चर फॉलो कर सकते हो। तो यार इस प्रकार से आप अपने लिए भी एक अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यार इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा कितना पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, क्या क्या कंप्लीट कर रहा हूँ, और इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो अगर आप इस प्रकार से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलोगे और ये आप अपने दीवार में चिपका दो या फिर आप अपने फ्रंट में रखो, जैसे मैं अपने फ्रंट में रखता हूँ, हर वीक का टारगेट मैं अपने फ्रंट में रखता हूँ, जो कंप्लीट करते जाता हूँ टिक लगाते जाता हूँ मैं। तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने आज इतना कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा ये आज पोर्शन कंप्लीट हो गया है और क्या क्या करना है। तो यार अगर आपको भी एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यार अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो रहा है, आपको कब टेस्ट देना है। अगर टेस्ट दिए तो टेस्ट का एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, उसके बेसिस पे आप PYQ सॉल्व करो या फिर और प्रैक्टिस करो, उस लेक्चर को आप रिपीट करो, ये आपको पता चलेगा। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना के नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको टेस्ट कब देना है, आपको सिलेबस कब कंप्लीट करना है, आपको पता ही नहीं है। आप बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक होगा। तो सबसे पहले आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना लो। इससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि मुझे इस मंथ में इतना कंप्लीट करना है, इस मंथ में मुझे इस मंथ तक सिलेबस कंप्लीट करना है, इस मंथ तक मुझे ये टेस्ट दे देना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो अगर आपको राइट वे में पढ़ाई करना है, सही तरीके से पढ़ाई करना है, अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो कि हाँ मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना टारगेट सेट करो। अब उस टारगेट के हिसाब से आप पढ़ो। उसके बाद आप बताना कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं मज़ा आ रहा है। सही बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। एक बार आप मेरे कहने पे 1 मंथ का टारगेट सेट करके देखो और पढ़ के देखो। अगर आप एक टारगेट सेट करके पढ़ते हो ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से 0 से 100 हो जाएगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो। देर मत करो,
तो यार अगर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो और अगर आप कहीं फंसते हो तो आप मेरे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करके आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो बेझिझक आप मेरे इंस्टा पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो कि भैया यहाँ दिक्कत हो रहा है, भाई यहाँ दिक्कत हो रहा है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके बताएं मुझे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यार अगर ये स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो। तो बाय।